नमो लोये सब्ब सावणम ऐसो पंचमुकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवे मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिस्थिता आचार्यो दिनशासनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तो मङ्गलम् सिद्धाचलगिरि नमो नमो विमलाचलगिरि नमो नमो शैत्रुञ्जयगिरि नमो नमो वन्दन हो गिरिराजने वन्दन हो गिरिराजने नीतिसुरीश्वर नमो नमो हर्षसुरीश्वर नमो नमो महेन्द्रसुरीश्वर नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने मङ्गलप्रभासुरि नमो नमो अरिहन्तसिद्धसुरि नमो नमो हेमप्रभसुरीश्वर नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने किरणप्रभास्वती नमो नमो पद्मरथस्वती नमो नमो रसिलास्वती नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान महावीर परमात्मा फरमाते हैं कि जीव अनंत काल से सुख दुख की प्राप्ति में चलता है। सुख दुख की प्राप्ति यानी कि सुख में होते हैं, सुख में अच्छे कर्म करते तो सुख में उत्पन्न होते हैं, यानी कि मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं और देवलोक में उत्पन्न होते हैं। अपन लोग खराब कर्म करते हैं तो नरक में और तिर्यंश में उत्पन्न होते हैं। इसलिए बोला है कि ए गया देवलो एसु, नर एसु भी ए गया, क्योंकि देवलोक में भी अकेले उत्पन्न होते हैं और नरक में भी अकेले जाते हैं। ए गया आसुरम काय, यानी कि देव आसुर यानी मनुष्य में भी अकेले ही उत्पन्न होते हैं। आहा कम में ही गच्छ ही, आप लोग बोलते हो ना कि हम लोग अकेले नहीं है, हमारे साथ में है। क्या आप लोग आए थे इस मनुष्य जन्म में आए थे तभी आपके साथ में कोई था? इस मनुष्य लोक में से आप जाओगे तभी आपके साथ कोई होगा। तो आपको बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं हम लोग अकेले नहीं है, अकेले ही है मगर साथ में भी तो है ना। हम लोग अकेले हैं मगर सुख दुख साथ में होते हैं, पुण्य पाप साथ में होता है, जन्म मरण साथ में होता है, मगर हम लोग कौन है? अकेले। मगर आप किसको महत्व देते? सुख को देते या दुख को देते हो? सुख को। तो आप अगर दुख में भी इतने प्रसन्न रहेंगे तो आपको सुख नहीं आएगा। सुख आता है ना तो आप कितने खुश होते हो कि आप इतने सुख में इतने मग्न हो जाते हो ना, आपको लगता है कि मेरे को कभी दुख आने वाले नहीं है, मेरे को कभी दुख आने वाले नहीं है, बस सुख में सुख में सुख में। मगर आपको पता नहीं कि सुख कितना एक क्षण भंगुर जितना होता है। और जब आपके ऊपर दुख आता है ना, दुख आता है तो आप कैसे होते हो कि जैसे कि कोई पहाड़ आपके ऊपर गिर पड़ा हो, वैसे आप उदास होके रहते हो। मगर जब आप दुख में ऐसे खुश रहते हो ना, पहले दुख में खुश रहोगे तो कभी सुख आएगा या जाएगा भी नहीं, कभी सुख जाता ही नहीं है। दुख में खुश रहते हैं तो, मगर अपन लोग क्या करते हैं, दुख आता है ना तभी एकदम उदास में रहते हैं कि जैसे बोलते हैं क्या हुआ, दुख आ गया मेरे ऊपर। अभी आप लोग धंधे में बैठते हैं, धंधे में बैठते तो कुछ सबका एक साथ धंधा नहीं चलता है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले का ज़्यादा चलता है तो मेरा भी ज़्यादा चलना चाहिए, मगर पुण्य के हिसाब से चलता है।
सामने वाले का अच्छा पुण्य होगा, उसने ज्यादा पुण्य किया होगा तो उसको ज्यादा चलता है, मगर अपन ने पुण्य कम किया होगा ना तो कितनी भी मेहनत करने के बाद भी जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलने वाला है। कितनी भी कोशिश करो, आप दुखी होंगे तो भी आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। इसके ऊपर एक सेठ था, वो सुबह सुबह बाहर जा रहा था और उसको उसका मित्र मिला और उसने बोला, अरे तू आज इतना खुश कैसे है? तो उसने बोला कि क्यों, क्या हुआ? मैं तो रोज खुश ही रहता हूँ करके। अरे मैंने तो सुना है कि तेरे 2 मंजिल का मकान तेरा गिर गया है, फिर भी तू इतना खुश है? तो बोलता कि हाँ गिर गया है ना, बराबर है बात, अफवाह नहीं है करके। तो कि तू भी तू इतना खुश है? तो कि अरे मैं किस लिए खुश हूँ कि मैं सुबह में उस मंजिल में मेरे मकान में रहने के लिए जाने वाला था और मैं नहीं गया और रात को वो मकान गिर गया। इसकी वजह से मैं खुश हूँ, मगर मकान गिर गया उसका मुझे दुख नहीं है। मैं मेरे परिवार के साथ में बच गया, इसलिए मैं सुखी है, मैं खुश हूँ इसकी वजह से। तो बोला, आपको इस बात पे दुख होता है या खुश होता है? आपका मकान गिर गया तो आपको दुख लगता है ना कि मैंने लाखों करोड़ों रुपए से मकान बनाया था और वो मकान गिर गया है, अब कब बनाऊंगा, उसका आपको दुख होता है। मगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा वो हम लोग रहने के लिए जाने वाले थे और रहने के लिए नहीं गए, फैमिली के साथ में बच गया, इसका आपको कभी विचार आता है? मकान को देखोगे और मकान को देख के आप मन में आर्तनाद रोते ध्यान करोगे, मगर फैमिली को देख के खुश होंगे आप? अगर आप मन में ऐसी भावना लाते हो कि फैमिली को देख के खुश रहते हो कि नहीं अच्छा वो मेरी फैमिली मेरे साथ में मेरी बच गई, तो आपको दुख होगा, तो आपको दुख होगा ही नहीं। मगर आपको क्या विचार है? एक सिर्फ दुख का, क्योंकि सामने वाला कमाता है, मैं नहीं कमाता, मेरे कस्टमर नहीं आते, मेरा धंधा नहीं चलता है, उसका दुख होता है आपको। मगर ऐसे समझो कि कोई बात नहीं, एक दिन एक कस्टमर कम आए तो मुझे आराधना करने को तो मिलेगी ना, ऐसा मन में भाव आता है क्या? ऐसा भाव ही नहीं आता है ना मन में कि एक कस्टमर आज कम आ गया तो अच्छा हुआ, मुझे थोड़ा धर्म आराधना करने के लिए थोड़ा समय मिलेगा करके, तभी आपको दुख होता है कि नहीं उसको आया मेरा नहीं आया करके। तो सुख और दुख दोनों साथ में चलते हैं, जन्म और मरण दोनों साथ में होता है। जन्म, जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो निश्चय है, जो जन्म लेके आता है उसी दिन से उसका मृत्यु तो निश्चय वो लिख के ही आता है। किसी का किस तरह से होता है, किसी का कैसे होता है, मगर मृत्यु तो सबका निश्चय है। मगर आप तो कैसे विचार करके बैठे हो कि मैं अमर पट्टा लेके आया हूँ, मेरा कभी मृत्यु होने वाला ही नहीं। आप इस तरह से संसार में बैठे हो ना कि मुझको कभी मृत्यु आने वाली नहीं है, मैं तो हमेशा के लिए यहाँ पे जीने वाला हूँ। मगर मृत्यु किस टाइम पे किसी का आएगा पता नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे बैठे घर पर पहुँचेंगे या नहीं वो भी पता नहीं है, यहाँ पे बैठे यहाँ से बाहर भी जाओगे या नहीं जाओगे वो भी पता नहीं है। मगर मन में इच्छा कैसी होती है, मुझे मृत्यु आने वाली नहीं है। मन में इच्छा तो वही होती है ना कि मन में मृत्यु आने वाली नहीं, मगर मृत्यु सबको निश्चय है, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 100, ज्यादा से ज्यादा 100, इससे ज्यादा तो कोई होने वाला ही नहीं है। कि होने वाला है कोई? इससे ज्यादा कोई होने वाला नहीं है। मगर मन में संतोष नहीं है, मन में संतोष नहीं होगा ना तो समझो कि सब वेस्ट है। तो फिर सुख और दुख दोनों को किस में बांटोगे आप लोग? सुख को दुख में बांटोगे तो दुख कभी आएगा भी नहीं आपको, और दुख को सुख में बांटोगे ना तो सुख कभी जाएगा ही नहीं। मगर आपको बांटने का नहीं, दुख आता है ना तो आप लोग कितने हैरान हो जाते हो, तो भी वो दुख आपको पकड़ के रहता है कि बस इसको अभी दुख ही देने का। मगर जब दुख आता है आप खुश रहते हो तो दुख चला जाता है कि इसके पास से रहने के लिए कोई जगह नहीं है, नहीं शायद इसके पास रहने का ही नहीं है। तो बस अभी अभय कुमार भी है, अभय कुमार श्रेणिक राजा की इच्छा पूर्ण करने का है, क्योंकि उसकी माता को दोला उत्पन्न हुआ है। अभी वो दोला कैसे पूर्ण करने का वो मन में विचार करता है और पौषशाला में बैठता है। पौषशाला में कैसे बैठते हैं आप लोग? तो यहाँ पे बैठते हो, कटासना पीछाते हो ना तो भी प्रमाजते नहीं हो भूमि को प्रमाजते हो। भूमि प्रमाज के बाद में कटासना पीछाते हो आप लोग? नहीं, मगर भूमि को प्रमाज के बाद में वहाँ पे बैठते जैना के पूर्वक वहाँ पे बैठते और बैठने के बाद में क्या करता? अठम तप का आराधना करता है।
3 दिन और 3 रात तक अपना मन, अपन लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं ना, तो भी अपना मन मंदिर में स्थिर नहीं रहता है। आप लोग अभी उपाश्रय में आए हैं, उपाश्रय में आए हैं, सिर्फ आप आए हैं, मगर आपका मन किधर है? आपका मन किधर है? उपाश्रय में है? आपका मन किधर है? उपाश्रय में नहीं है। आपका मन घर पे काम में होगा और इनका मन दुकान में होगा। मगर उपाश्रय में वो अभय कुमार तो उपाश्रय पौषशाला में बैठा है, मगर अपना मन भी उसके अंदर ही लीन बन के बैठा है। आप लोग यहाँ पे आते हो, सिर्फ अपना शरीर लेके आते हो, मन को तो दुकान पे छोड़ के आते हो, मन को तो घर पे छोड़ के आते हो कि नहीं घर पे काम वाली आई होगी या नहीं, वो काम बाकी है, वो काम बाकी है। और आप लोग तो आए तो मन में विचार होगा कि यहाँ पे बैठा हो, दुकान पे कस्टमर आएंगे तो चले जाएंगे तो, मगर अभय कुमार एक ही चित्त से वहाँ पे बैठा है। और बैठे बैठे, क्योंकि एक ही तन और मन से वहाँ पे बैठा है ना, तभी देवता प्रसन्न होते देवलोक में। देवलोक में देव का सिंहासन कंपायमान होता है और वो देव विचार करता है, उसका मित्र था, वही देव बना हुआ था, और वो विचार करता है कि आज मेरे मित्र ने मुझे याद किया है कुछ का, क्योंकि वो बोल के गया था कि जब काम होगा ना तभी मुझे याद करना, मैं आऊँगा करके। आपका कोई मित्र गया ऊपर, कोई आपको कुछ बोल के गया कि कुछ काम हो तो मुझे याद करना, कोई काम हो तो मुझे याद करना? आपने ऐसे मित्र रखे नहीं है ना, कि जो सुख और दुख में दोनों भागीदार बने ना, वही सच्चा मित्र कहलाता है। मगर इस जनरेशन में सब स्वार्थ के मित्र होते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसको सब बुलाते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसके सामने भी नहीं देखते। वो कितना भी अच्छा मित्र होगा अपना, फिर भी जब पैसा नहीं होगा ना, तो वह दूर से भी आपको देख के दूसरा रास्ता पकड़ लेगा, मगर आपके सामने नहीं देखेगा। वो अभय कुमार का मित्र कैसा था कि जब भी काम होना तभी मुझे याद करना, मैं आऊँगा करके। अभी जैसे ही वो बैठा है ध्यान में बैठा, देव का सिंहासन कंपायमान हो गया, और उसने विचार किया, उपयोग का, अरे मेरे मित्र ने मुझे याद किया है, मैंने मेरे मित्र को बोला कि जब भी कार्य हो तभी मुझे याद करना, मैं आऊँगा, अभी मुझे जाना ही चाहिए करके। अभी वो नीचे आता है, नीचे आके जब भगवान महावीर का समावेशन रचते हैं, भगवान राजगुरु नगरी में भगवान महावीर का समावेशन रचा था, और वहाँ पे इंद्र महाराजा आए। इंद्र महाराजा आके भगवान को प्रश्न करते हैं कि भगवान आपका शासन कितने समय तक चलेगा? तो भगवान ने बोला कि मेरा शासन एक 5वें आरे के छेड़े तक चलेगा करके, यानी कि 21,000 वर्ष तक चलेगा करके। तभी बोला कि आपके शासन में अंतिम 14 पूर्वधारी कौन होंगे करके। तभी बोला कि भद्रभाव स्वामी जो अंतिम 14 पूर्वधारी, यानी कि 14 पूर्व जो पढ़े होंगे वो भद्रभाव स्वामी होंगे, और वो भी और श्रुत केवली, यानी कि जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना 45 आगम का सब कुछ 14 पूर्व का, तो वो कितने समय तक चलेगा? तो बोला कि 1000 वर्ष तक वो चलेगा करके। तो अभी वो भद्रभाव स्वामी ने विचार किया कि अभी ये तो पूरा 1000 वर्ष तक ही चलेगा, फिर वो तो सब पूरा होने के लिए आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, तो बोला कि अभी यहाँ पे लास्ट में कौन देव होगा? सौधर्म देव ने बोला। तभी बोला कि जब भगवान का गर्भ का शरण हुआ था ना, कि देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला माता की कुक्षी में भगवान को रखे थे, तभी वो हरिणकमिषी देव आया था। वो हरिणकमिषी देव था ना, ये हरिणकमिषी देव है ना, वही लास्ट में वल्लभीपुर में जो सब ज्ञान 45 आगम का रचयिता होगा वही होगा करके, देवर्षि गणी करके। तो अभी अपन को कोई बोल दे वो हरिणकमिषी बाजू में ही खड़ा है, वो सब कुछ सुन रहा है, अपन को कोई ऐसा बोल दे कि ये व्यक्ति देवलोक में जाएगा, तो अपन को कितनी खुशी होती है। अब मान आ जाता है ना कि अरे मैं तो देवलोक में जाने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना नरक में जाने वाला हूँ। मगर वो विचार करता, वो बोलता है हरिणकमिषी देव कि अगर मैं वहाँ से जब के मनुष्य में आऊँ, और मनुष्य में भी वहाँ पे क्या होता है कि एक देव होता है ना, वो देव की पदवी जाने के बाद जो दूसरा देव होता है ना, तो उसको भी देवलोक में सौधर्म देवेंद्र ही बोलते हैं उनको, उसका कोई नाम चेंज नहीं होता है। तो वो बोलता है कि अगर मैं वहाँ से मनुष्य में आ जाऊँ ना, तो मुझे वापस
कि तुझे है ना वो लिखने का है करके। तभी वो आ गया हिरण्यकशिपु देव। हिरण्यकशिपु देव मनुष्य लोक में आया और मनुष्य लोक में आके वापस उसको क्या वो भूल गया था। संसार में रह के इतना सब कुछ में जीव हिंसा भी करता था, सब कुछ करता था और सब कुछ में वो मग्न हो गया। अभी वो देव विचार करता है कि ये तो सब कुछ भूल गया करके, तो वो क्या करता है, देव नीचे आता है। देव नीचे आके उसको प्रतिबोध करने के लिए जाता है, मगर वो कुछ समझता नहीं, वो शिकार करने के लिए जाता है। तभी वो देव क्या हाथी का रूप करके उसके पीछे जाता है और हाथी का रूप पीछे करके आगे भी खाई होती है, पीछे भी खाई होती है और बीच में वो चलते हैं। कौन? हिरण्यकशिपु देव। देवर्षि गणित बनने वाला है ना, हिरण्यकशिपु देव संसार में आए ना मनुष्य लोक में। वो अभी वो विचार करते हैं कि अभी मुझे कहाँ पे जाने का। तभी वो देव बोलते कि अरे अभी तक तू समझा नहीं है कि मैं तुझे प्रतिबोध करने के लिए आया हूँ, कि अभी तुझे चलने का है। और तुझे फिर वो क्या करता है, प्रतिबोध होता है और दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के बाद में वल्लभीपुर में 500 शिष्य यानी कि 500 आचार्य को अभी उसको पता चला कि वो सब 45 आगम है वो पूरा होने के लिए आया है। तो अभी वो क्या स्कंदाचार्य उनके गुरु होते और उनके पास में वो दीक्षा लेते। दीक्षा लेने के बाद उनके पास वाचना सुनते और वाचना सुनने के बाद में अभी वो बोलते हैं कि अभी सब कुछ आगम पूरा होने के लिए आए। तो वो क्या करते हैं, 500 आचार्यों को एकत्रित करते हैं वल्लभीपुर में। आज भी वहाँ पे वल्लभीपुर आप लोग गए हो ना सब लोग, तो नीचे है ना अंडरग्राउंड में 500 आचार्य। तो सब आचार्य को जिसको जिसको जितना याद था ना वो सब अपने अपने हस्तलिखित से लिखने के लिए बैठ गए और जितना जितना जिससे लिखा गया ना वो सब तालपत्र पे लिखा और जितना नहीं लिखा गया ना वो सब आज भी वो हो गया। यानी कि आज भी अपने पास 45 आगम में से कितने हैं, 11 अंगी है। अमुक अमुक आगम ही अपने पास है, दूसरे सब पूरे हो गए। तो अभी वो लिखने के लिए बैठ गए। लिखने के बाद में अभी वो अभय कुमार क्या विचार करता है कि देव तो आ गया है। देव आ गया और पौषशाला में बैठ गया उसके और उसको पूछता है कि भाई तूने मुझे याद किया, अभी मेरा क्या काम है करके बोलो। तभी वो बोलता है कि मेरा काम ये है तो कि कुछ भी काम हो वो मुझे बोलो, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ के। अभी वो देव आ गया है। देव आके वो अभय कुमार उसको क्या बोलता है वो मैं आपको भावासुर में बताऊंगा। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सब्ब सावणं मेषो पंचनमुक्कारो सब्ब पावकणासनो मंगलाणं च सब्देशीं परममवे मंगलम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं सेव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिररान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे। तत्वार्थ सूत्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शन। जीवा जीवा सर्व पुण्य पाप आश्रव बंध निजरा ने मोक्ष। ये 9 तत्व। 9 तत्वों में से सबसे पहला तत्व है जीव तत्व। अभी तक तो पहला अध्ययन है, 10 अध्ययन है 10। मेरे ख्याल से 2 महीना में पहला अध्ययन पूरा होगा। पहले 12 महीने इधर रहो, 12 महीने 1.5 साल 2 साल तो पूरा तत्वार्थ पूरा हो जाएगा। आप लोगों की भावना और कोई युग होगा तो कोई मिटाने वाला नहीं है। युग होगा तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में पहला तत्व है जीव तत्व। तो जीव तत्व यानी कि जीवों के ऊपर जयना, जीवों के ऊपर जो दया करनी, वो किससे होती? पहले नंबर में धर्म के ऊपर श्रद्धा। जब व्यक्ति को धर्म के ऊपर ही श्रद्धा नहीं होगी तो जीवों के प्रति दया कैसे करेगा? इसलिए तो एकम के दिन जीविचार का अर्थ 3 से 4 किसी को भी आना हो, बहनी भी आ सकती है। आप सुनो तो सही, आपको थोड़ी याद करना है। अरे सुनेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। कैसे किस प्रकार जीवों के ऊपर दया करनी।
तो पहले नंबर में जीव तत्व है, तो जो धर्म को सर्वात अपन लोग करेंगे, धर्म के ऊपर अपन लोग दया श्रद्धा करेंगे, तो ही जीवों के ऊपर व्यक्ति दया कर सकता है। लेकिन धर्म के ऊपर ही श्रद्धा नहीं है, तो जीवों के ऊपर दया कहाँ से आएगी? पहले नंबर में तो मन को कंट्रोल करना है। मन के गुलाम बन गए हैं आप, मन ने आपके ऊपर राज कर लिया है। अभी जो मन ने जो गुलाम बन गए उन्होंने ही हमारे ऊपर राज कर दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? उन राज जो जिसने अड्डा जमा लिया है हमारे ऊपर, उनको निकालना तो पड़ेगा। आपका घर किसी को भाड़ोती में दिया, वो भाड़ोती घर खाली नहीं कर रहे, अड्डा जमा लिया उन्होंने, लेकिन आप कितनी मेहनत करेंगे, वकील के पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, कोई भी पैसा खर्च करके मेरी जगह उनके पास से खाली करवाना। तो वो ही मन एक भाड़ोती मकान में अड्डा जमा के बैठ गया है। अभी उनको निकालना, आप उनके ऊपर उनके अनुसार उनके गुलाम नहीं बनेंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे, तो वो धीरे धीरे अपना चला जाएगा। जो आपका भाड़ोती मकान, समझ में नहीं आया आपको? आपका भाड़ोती मकान है, भाड़ोती रह रहे हैं, आप उससे ढीला छोड़ दिया, तो फिर वो निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप जो मक्कम बनेंगे, कार्रवाई करेंगे सब कुछ, तो उनको निकालने के लिए तो आप निकाल सकेंगे। तो वैसे ही अपना मन है, ये अपना जीवन है, वो भाड़ोती मकान है, और मन है वो अड्डा जमा के बैठ गए। अभी उसको निकालना है तो कैसे निकालना? मन के गुलाम आपको नहीं रहना। मन बोले ऐसे करने पड़ेगा, तो आप ऐसा मत करो। नहीं, तू कितना भी बोले मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे को आज वो करना है तो वो ही करना है, तू बोलेगा नहीं करना तो भी मैं करूँगा। तो धीरे धीरे आप जो मक्कम रहेंगे, तो धीरे धीरे जो मन के ऊपर जो अड्डा जमाया हुआ है, जो गुलाम अपन लोग बने हैं, उनकी गुलामी अपन छोड़ देंगे और मालिक बन जाएंगे। तो घर के मालिक फिर जो भाड़ोती खाली करेंगे, तो घर के मालिक आप बनेंगे, घर के मालिक आप बनेंगे। तो आपको भी इस मन के मालिक बनना है, गुलाम नहीं। आप मन को गुलाम बना दिया है, मन के गुलाम बन गए हैं, इसलिए हमारे को खाना है तो खाना ही है। मन में जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपको फायदा है। तो सबसे पहले धर्म के ऊपर आप श्रद्धा रखो। धर्म के ऊपर जिस व्यक्ति को श्रद्धा होगी, वो ही व्यक्ति मन को मालिक बना सकता है, गुलाम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले धर्म के ऊपर श्रद्धा, कि धर्म श्रद्धा का दीप जलाओ अपने आंगन में। धर्म श्रद्धा का दीप जलाओ अपने आंगन में। भले आंधी के तूफान आए, भले आंधी के तूफान आए, लेकिन धीर बन के सहना है। वीर धीर बनना है, सहन करना है। चाहे आंधी आओ, तूफान आओ, कुछ भी आओ, लेकिन सहन तो करना पड़ेगा। जब तक धर्म के ऊपर श्रद्धा रख के कुछ सहन नहीं करेंगे, आप तो आंधी आए, तूफान आए, बंकर के अंदर घुस गए, अरे भाई नहीं बाहर जाना, ये तो आंधी तूफान तो रोज आते रहते हैं, रोज के झगड़े हैं, रोज का क्लेश है, रोज की घर में गड़बड़ है, उससे डरने से क्या फायदा? डरना नहीं है बिल्कुल, ये तो आने वाले हैं, आते ही रहेंगे और चले जाएंगे। आप डर के अंदर घुस गए, लेकिन अंदर से बाहर निकलना आपको बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप आंधी आए, तूफान आए, कितने अंदर घुसते, गुरु कहाँ जाएंगे? चाहे आंधी आओ, तूफान आओ। अरे बेंगलोर नगर से हम लोगों ने बिहार किया पहली बार, कर्नाटक पहली बार साउथ में प्रवेश। चातुर्मास के बाद इतनी बारिश, चातुर्मास पूरा करके आए और बारिश तो अभी चातुर्मास, इतनी हवाली हुई हमारी, इतनी हवाली हुई। भाई साउथ में आए पहली बार, इधर तो दिसंबर महीना में बारिश आएगी, आपके इधर मद्रास में, नेहरू में सब दिसंबर महीना में बारिश, और हमारा दिसंबर महीना में साधु साधियों का विहार।
इतना बारिश, थोड़ा चले बारिश हुआ, दुकान के सामने खड़े रह गए। सुबह निकले हुए रात तक हम पहुंचे उधर, बोलो दोपहर को 3 बजे निकले थे, रात को 9 बजे वही एक सत्रम में कोई किसी भाई इतना बारिश बंद ही नहीं हो रहा, कहाँ जाएंगे दुकान में के बाहर कैसे खड़े रहेंगे। जिस व्यक्ति का, जिस गांव वाले उनका ट्रस्टी का फोन था, फोन किया, उन्होंने एक भाई को फोन किया, वो भाई आया लेने, सत्रम पास में खाली है, चलो गुरुदेव सत्रम में रुक जाओ। इतने कपड़े गिले हुए, पूरा उपासरा डोरी बांध के पूरा उपासरा कपड़ों से भरा है। रात को इतने आए, सुबह उठ के वापस जा, 4 बजे 5 बजे। कितनी कठिनाइयां से, तूफान आओ, आंधी आओ, कुछ भी आओ, लेकिन उन कठिनाइयों का जो सामना कर गए वो ही आगे बढ़ सकता है। धर्म की एक तारने वाला है, धर्म ही एक तारने वाला है, धर्म ही एक उगारने वाला है। उसके सिवाय कोई अपने को तारने वाला नहीं। तारने वाला कौन है? धर्म। आप बोले भाई पैसा होगा हमारे पास में तो हम अच्छे लगेंगे, हमारे को समाज में मान मिलेगा, वो होगा। अरे आपके पास में धर्म है तो ही समाज को मान मिलेगा। आपके पास में धर्म है तो भी समाज को मान मिलेगा। आप संपत्ति को मान देते हैं, लेकिन संपत्ति से ज्यादा विद्वान आगे है। राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा, कोई सेठ, श्रीमंत, अपने देश में ही उसकी पूजा होती है, लेकिन जिसके पास में सरस्वती है, जिसके पास में सरस्वती है, वो शायद कहाँ भी देश में जाएगा तो उनकी पूजा होगी। फिर पैसा, लक्ष्मी और सरस्वती में कितना अंतर है? लक्ष्मी बोली, अरे करवाना ही है, इधर प्रोग्राम करवाना है लक्ष्मी सरस्वती का, आज लक्ष्मी को पूजते हो ना, साथ में सरस्वती भी चाहिए। लक्ष्मी के बिना नहीं चलेगा, लक्ष्मी सरस्वती के बिना नहीं चलेगा। लक्ष्मी तो नहीं होगी तो चलेगा। आपके पास में जो सरस्वती है, बिन कंगाल हो गए, हाथ में एक भी पैसा नहीं, खाली हाथ आप निकले बाहर, आपके अंदर जो सरस्वती, जो बुद्धि होगी, दूसरे गांव जाके भी आप अपना व्यापार कर सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे। पैसा आपके पास है लेकिन नसीब ही नहीं है तो पैसा कहाँ से रहेगा? नसीब नहीं है तो पैसा नहीं रहेगा, सरस्वती रहेगी। नसीब आपका जो खराब हो गया तो पैसा चला जाएगा, लेकिन सरस्वती आपके अंदर से नहीं जाएगी। सरस्वती तो वैसे के वैसे रहने वाली है, उसको क्या लेना देना है। पैसा अपना पुण्य कम हो गया तो पैसा चला गया, सरस्वती तक का तो कुछ नहीं है। लक्ष्मी बोली हमारे को ही पूजते हैं, मैं नहीं हो तो किसी को नहीं चलता है। सरस्वती बोली अरे तेरे बिना नहीं, मैं नहीं हो तो मेरी पूजा होती है। दोनों का इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ। एक बार आदमी बीमार पड़ गया, रोग में ग्रस्त है, इतना बेहोश हो गया, सब लोग आने लगे, डॉक्टर को बुलाया, पैसा खर्च किया, कुछ नहीं हुआ। सरस्वती देवी आई, मंत्र से उच्चारण किया, आदमी बैठ के खड़ा हो गया। अरे पैसा क्या काम आया, पैसा क्या काम आया? सरस्वती ही काम आती है। तो अपनी को श्रद्धा रखनी है। धर्म के ऊपर तारने वाला कौन है? धर्म। धर्म के सिवाय दुनिया में कोई अपने को बचाने वाला नहीं है। चाहे आप कितनी ही श्रद्धा करो, कितना ही प्रेम करो, कितना ही सबके ऊपर विश्वास रखो, एक धर्म के ऊपर विश्वास रखेंगे तो ही अपने को वो ही तारना वाला है। बहुत अच्छा मिला है प्रभु का धर्म, बहुत अच्छा मिला है जैन धर्म। वो धर्म करके आप सुखी बनो। जो आपको सुखी ही बनना है तो वो धर्म करके ही सुखी बनो। धर्म करेगा वही व्यक्ति सुखी बनेगा। लेकिन आजकल की व्यक्ति की मन की भावना अलग है। मेरे पास में पैसा है तो मैं सुखी हूँ, उसके पास में पैसा नहीं है तो वो दुखी है।
मैं बोली दुखी नहीं है। करोड़ों की संपत्ति का मनुष्य जन्म आपके पास में। आप मनुष्य हैं। एक मनुष्य की जो 5 इंद्रियों की कीमत करोड़ों अब्जों से भी ज्यादा है। आप वो पैसे की कीमत आप नहीं समझते। रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भव आपके पास में है। रत्न चिंतामणि रत्न कैसा मुट्ठी में बंद करके आपने विचार किया 10 मंजिल का मकान 1 सेकंड में हो गया। मेरे घर में 3 गाड़ी 1 सेकंड में तैयार। मेरे घर में इतनी संपत्ति 1 सेकंड में तैयार। यह है चिंतामणि रत्न। इतनी ताकत है चिंतामणि रत्न में। सब कुछ मांग सकते हो। कल्प वृक्ष अभी उसका विच्छेद है। अभी वो नहीं है क्योंकि ये 5वां आरा इतना भयंकर लोगों की दिन प्रतिदिन भावना धर्म की भावना घटती जा रही है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे धीरे धीरे जहां तक धर्म है धीरे धीरे वो धर्म घटता जाएगा। तब आएगा 6ठा आरा। बिल्कुल धर्म नहीं। इतना भी धर्म नहीं। मंदिर नहीं। सब अलोप। एक भी बाहर नहीं रहेगा। शत्रुंजय तीर्थ वीर्थ 7 हाथ जितना बाहर। लेकिन मंदिर नहीं। मांस मट्टी का आहार। छोटी उम्र में गर्भावास। और रात को अंदर दिन में मछली अग्नि का वर्षा। रात को बाहर जाएंगे मछली का आहार। इतना भयंकर में भयंकर 6ठा आरा। अपन लोगों को विचार करना कि धर्म मिला है। जैन धर्म मिला है तो कुछ न कुछ करके जाए। धर्म जितना करोगे आराधना करोगे वो ही अपने हाथ में है। दूसरा अपने हाथ में कुछ नहीं है। 21,000 वर्ष का ये 5वां आरा। बाद में 21,000 वर्ष का 6ठा आरा। 21,000 वर्ष तक व्यक्ति को दुखी होना पड़ेगा। प्रभु को आज से ही विनंती करो 6ठे आरंभ में, प्रभु मेरा जन्म नहीं हो जाए। इतना दुख मेरे से सहन नहीं होगा। कुछ न कुछ करूँ तो इधर ही धर्म आराधना करूँ। ये मनुष्य जन्म मिला। इससे ही चारों गति में आपका जन्म हो सकता है। देवलोक में से नहीं, नरक में से नहीं, त्रियंश में से नहीं, मनुष्य लोक में से ही चारों गति में जन्म आपका हो सकता है। वो एक ही गति इतनी श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ गति अपने को मिली है लेकिन किसी को पड़ी नहीं। रात और दिन व्यक्ति सुख की खोज में भटकता है। कहाँ सुख मिले और कहाँ में जाओ। रात और दिन व्यक्ति सुख की खोज में भटकता है। ठोकर खाने के बाद भी मानवी ठोकर लगती है। ठोकर खाने के बाद भी मानवी अभी तक अटकता नहीं। कितनी बार जीवन में ठोकर खाई है आपने? कितनी बार व्यक्ति ठोकर खाता है फिर भी पीछे नहीं हटता। ठोकर लगती है तो भी आगे ही दौड़ता रहता है कि अभी तो भाई तू अटक, अभी तो पापों से अटक जा। बहुत कुछ पाप किया तेरे जीवन में, अभी भी बहुत पाप किया, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है तेरे पास, अभी भी तू धर्म कर ले। फिर भी वो मानवी मानस अटकता नहीं है, रुकता ही नहीं है, दौड़ता ही रहता है सुख की खोज में। लेकिन सुख कहाँ भी नहीं मिलेगा। सुख है अपने जैन धर्म में। जो धर्म के ऊपर श्रद्धा वही सच्चा सुख है, वही सम्यक दर्शन है और वही मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने वाला है। धर्म को भूल के सुख के लिए इधर उधर आप भटकते रहते हो। पूरे दिन इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ, लेकिन उन मेहनत और पुरुषार्थ को दूसरी जगह दूसरे मार्ग में लाना है। आप भटकते ही नहीं हो। बार बार अपने को प्रभु बोलते हैं, अरे अभी भी तू जीव चेत जा, जाग जाग जाग। फिर भी जागने के लिए नहीं
जगा हुआ हूँ, क्या जगाना मेरे को? वैसे तेरी आंख खुली है चर्म चक्षु की, अंतर के चक्षु, अंतर के चक्षु तेरी जिंदगी भर के बंद है। अभी अंतर के चक्षु एक भी व्यक्ति के नहीं खुले। जब अंतर के चक्षु खुल जाएंगे, यह संसार तेरे को अनोखा लगेगा। अरे मैं इधर रहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। क्या ये संसार है? कितना वातावरण खराब संसार का, कितनी गौड़ मतल, कितनी परेशानियां, कितनी जंजाल। व्यक्ति फिर भी अटकता नहीं, इतना दिख रहा है फिर भी अटकने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी पाप करने के लिए आगे आगे कदम बढ़ा रहा है, आगे आगे कदम बढ़ा रहा है पाप करने के लिए। एक बार भी यदि स्वप्न में आके भी व्यक्ति जो प्रभु बोल देंगे आपको, अरे भाई तू जाग जा, उठ, तो भी नहीं उठेंगे। अभी तो बहुत कुछ मेरे पास बाकी है, बहुत मजा सुख प्राप्त करना है, अभी नहीं, बाद में। लेकिन जब यमराजा आ जाएंगे आपको लेने के लिए, आप बोलेंगे अभी नहीं, बाद में, 1 घंटे के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 12 महीने के बाद आप बोलेंगे। क्यों भाई? क्यों? यमराजा किसी का सुनने वाला नहीं है। अरे चल, आंख पकड़ के, तेरा इधर का सुख पूरा हो गया, अभी तू कहाँ जाएगा? अभी मेरे हाथ में है तू। गुरुदेव बोलते हैं, धर्म के जिनवाणी के श्रवण के शब्द आपको बोलते हैं, अभी रुक जा, बहुत समय है तेरे पास में, अभी भी तू अटक जा, रुक जा, अभी तू करना चालू कर दे, शुरुआत कर। गुरुदेव टाइम नहीं मिलती। लेकिन जब यमराजा आएगा तो हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ पकड़ के खींच के भी आपको लेके चला जाएगा। आप शायद कितना ही बोलो, अभी मेरे को शत्रुंजय जाके जाने दो, अभी मेरे को गिरनार की दर्शन करना है, अभी मेरे को वो तीर्थ की दर्शन करना है, अभी धर्म के सुकृत में कुछ करना है, अभी आप ठहरो 10 मिनट। 10 मिनट तो क्या, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। बोलो, इतनी देर, इतने समय तक, इतने महीने आपको क्या हुआ था? बहुत बार रोका गुरुदेव ने, फिर भी तू अटका नहीं, ब्रेक नहीं लगाई, तू उधर ही आगे आगे चलता ही रहा। पाप कर्मों के लिए जिनवाणी के शब्द गुरुदेव आपको कितने अटकाते हैं, फिर भी आप अटकने के लिए तैयार नहीं। कोई इनकम टैक्स वाले वो आपको बंद करवाएंगे तो आप 1 सेकंड में बंद हो जाएंगे। कोई डॉक्टर बोलेंगे नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं, कंदमूल नहीं, अभक्ष नहीं, तो आपका बंद हो गया। जैन धर्म के ऊपर आपको श्रद्धा नहीं है, पहले नंबर में जैन दर्शन, जैन धर्म के ऊपर व्यक्ति को श्रद्धा होनी चाहिए। डॉक्टरों के ऊपर श्रद्धा है, वकील के ऊपर श्रद्धा है, इंजीनियरों के ऊपर श्रद्धा है, आपको सबके ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन धर्म के ऊपर श्रद्धा क्यों नहीं? इसलिए ही तो आप नीचे गिरते रहते हैं, नीचे गिरते हैं, दिन प्रतिदिन नीचे गिरते रहे हैं। उससे आगे उठना है, गिरना नहीं है। गिरे तो आपका चकनाचूर हो जाएगा। जैसी व्यक्ति खजूर की झाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति जो नीचे पड़े तो चकनाचूर है, ऊपर चढ़े तो उनका बेड़ा पार है। लेकिन वो व्यक्ति नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। मधु बिंदिया का दृष्टांत आपको मालूम होगा। एक कुआं है, एक कुआं, उसमें 4 बड़े सर्प। व्यक्ति ऊपर मधु बिंदु की जैसे मीठा मीठा मधु बिंदी मुंह में झाड़ है, वृक्ष, मधु बिंदु यानी कि शहद, आप वापरते ना शहद, अरे बहुत लोग वापरते, दवाई में वापरते सब लोग। शहद इतना मीठा होता है। एक आदमी उन वृक्ष को लटका हुआ है, दोनों डाली, 2 चूहे हैं, वो डाली काट रहे हैं।
इतना सी डाली है फिर भी पकड़ के खड़ा है। मधु बिंदु का टीपा उनके मुंह में गिर रहा है, अच्छा लग रहा है, मीठा। 4 नीचे कुआं है, बड़ा कुआं, उसके अंदर 4 नाग है बड़े। फिर भी देवलोक में से देव लेने के लिए आए, भाई चल मर जाएगा। 1 सेकेंड, मीठा मीठा मधु बिंदु आ रहा, 1 सेकेंड, अरे देव कितनी बार खड़ा रहा, चल अभी 1 सेकेंड। वो दो चूहे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी उजाला पक्ष और अंधारा पक्ष। 15-15 दिन आते हैं ना, वो 2 चूहे हैं। 4 नाग, क्रोध मान माया, यानी 4 गति गिनो या क्रोध मान माया लोभ। और वो गुरुदेव 1 हाथी मूल से निकाल रहा है, उनके वृक्ष को उखाड़ रहा है। फिर भी क्या बोले कि संसार इतना मीठा लगता है उनको कि 2 मिनट टिप्पा अंदर पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, मस्त। लेकिन नीचे डाली टूटी, नीचे पड़े तो उनको चकनाचूर। फिर भी व्यक्ति संसार में इतना मीठा लगता है उनको, संसार में से पैर बाहर रखने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं, आप संयम जीवन ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन धर्म आराधना तो ग्रस्त जीवन में भी कर सकते हैं। वैसा थोड़ी है कि संयम लेंगे तो ही धर्म करेंगे। ग्रस्त जीवन में भी ऐसे ऐसे रत्न है, ऐसे व्यक्ति है कि साधु जीवन जैसा ग्रस्त जीवन में उसका जीवन बिता रहे हैं। इतनी आराधना, एक भी समय, एक भी मिनट उनकी वेस्ट नहीं जा रही है। अपनी हजारों मिनट, हजारों सेकंड अपनी वेस्ट जा रही है। गप्पे मारने में कितना समय व्यतीत जा रहा है, उससे ज्यादा तो आप कुछ न कुछ करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं। किसी को जिनवाणी सुनने के लिए भी कोई उत्कंठा नहीं, घर में ही बैठे रहते सब। दौड़ के आओ, 2 शब्द भी आपको मिलेंगे। इन इतने 1 घंटों के शब्दों में से एक भी शब्द आप ग्रहण करके जाओगे तो भी आपको फायदा होगा कि वास्तव में ये संसार इतना मीठा लगता है मेरे को। इन मीठे संसार में से मेरे को बाहर निकलना है। मकान बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है। मकान बहुत बड़ा बना लिया, बहुत खुशी, हाँ कितना बड़ा, अभी तो मस्ती से रहेंगे। मकान बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन मन बड़ा विशाल बनाओ। मकान तो बहुत बड़ा बना लिया, मन इतना टूका है, इतना छोटा है, मन को विशाल बनाओ तो शांति मिलेगी। मकान बड़ा बनाने से शांति नहीं मिलेगी। मन जब विशाल होएगा, बड़ा होएगा, तभी आपको दिल में शांति है। मन ही टूका है, मन विशाल नहीं है, मन में कई गड़मत्तर चल रही है, मन में कई बातों का विचार चल रहा है, तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? इससे ज्यादा डबल मकान बना लो ना भाई, इतना बड़ा बड़ा मकान बना लो, शांति कहाँ से मिलेगी? छोटी रूम में रहेंगे तो भी मन बड़ा विशाल होगा, तो छोटी रूम में भी आपको शांति मिल जाएगी। उसके बाद है दुख के सामने हंसोगे तो दुख कभी नहीं आएगा। आप क्या करते हो? दुख आते हैं तो रोने लग जाते हो, सुख आते हैं तो बड़ी मस्ती से रहते हो, लेकिन दुख के सामने हंसोगे तो दुख कभी नहीं आएगा। और रड़ोगे तो दुख सामने से जागरूक होगा। दुख के सामने रोना चालू कर देंगे तो दुख आपको सामने से जागरूक होगा और सामने से दुख आएगा। उसके सामने हंसते ही रहेंगे, अरे ये तो है रोज का विचित्रता है, आज है और कल नहीं, आज ये ऐसा हुआ, आज इधर दर्द कर रहा, आज इधर दर्द कर रहा है। ये तो अपना जीवन है, उसमें तो कुछ न कुछ तो होने वाला ही है। जन्म लिया है, प्रभु ने जन्म दिया है, तो उसमें कोई कठिनाइयां तो आने वाली है। इन कठिनाइयों का सामना करना वो तो मेरे हाथ की बात है। आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए आप आगे बढ़े हैं तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा।
घर में भी कोई भी बात चलती रहे, इसके ऊपर आप ध्यान मत दो, उनको लेट गो करता सीखो। कोई सामने से आपको 2 शब्द कड़वे शब्द भी बोल दिए हैं तो वेलकम करो उनको। कोई अच्छा बोल रहा है मीठा मीठा, नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं है। मीठा बोलो कड़वा बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। सामने वाले कड़वा बोलेगा तो भी आप वेलकम करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा? आने दो भले, ये तो अपने कर्मों का खेल है। कोई गाल भी देगा, कोई मान अपमान भी देगा, कोई कड़वे शब्द भी बोलेगा, वेलकम, जितना आए उतना वेलकम है। आप वेलकम किसको करते हो? आप किसको वेलकम करते हो? अच्छा बोलेगा उनको वेलकम। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है? जो मीठा शब्द बोले नो प्रॉब्लम, उनको वेलकम नहीं। मीठा बोले उनको नो प्रॉब्लम, बोलने उनकी आदत है मीठा बोलने की, भले बोलने दो ना मीठा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कड़वा शब्द बोले, अपने हित के शब्द बोले, अपने को सही मार्ग पर ले जाने वाला शब्द बोले, उनको बोलो वेलकम, वो ही सच्चा है। लेकिन अनादि काल से आपको सच्चा लगता है जो मीठा बोलता है वो सच्चा है। उनको आप वो कहते हैं वेलकम वेलकम, पधारो पधारो, आपका स्वागत है। लेकिन शास्त्र में बोला है, प्रभु ने कहा है कि वेलकम उनको करो जो आपको सही मार्ग पर लाने के लिए हित शिक्षा दे रहा है। कड़वे जहरे शब्द आपको बोल रहा है, कभी भी मीठा शब्द बोले उनको अंदर मत घुसाओ, उनको दूर रहो उनसे। जो भी मीठा बोलता है उनसे दूर रहो, जो कड़वे शब्द बोलते हैं उनके पास में रहो। वो आपके हित के शब्द बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे, कड़वे बोलेंगे, लेकिन जो मीठे बोलेंगे वो माया जाल वाले, उनके अंदर माया जाल फंसी हुई है, माया जाल भरी हुई है, आपको माया जाल में फंसा रहा है। लेकिन व्यक्ति को अनादि काल से कड़वे शब्द से नहीं, जो कड़वा बोलेगा वो ही अंत में अच्छा लगेगा। कभी भी कड़वी दवा होती है वही अपनी आत्मा शरीर के लिए गुणकारी होती है, मीठी दवा कभी गुणकारी नहीं होती है। आप इतने वर्षों से जो भी मीठा बोले उनसे दूर रहो। शास्त्र में इतना भी लिखा है, जो मीठा बोले उनको अंदर मत घुसाओ, उनसे बहुत दूर रहो। आप दूर रहो, उसके नजीक मत जाओ। लेकिन व्यक्ति को मीठा ही अच्छा लगता है, जो मीठा बोलता है ना उनके अंदर ही जाते हैं व्यक्ति, आखिर में वो फंस जाता है माया जाल में, उनके जाल में गूंथ लेता है, उनको जाल में उनको पकड़ लेता है और जाल में से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो जाता है। जैसे करोलिया होता है, करोलिया कैसा जाल बांधता है, वैसे मीठे व्यक्ति भी जो माया कपट वाले, अंदर में जो माया कपट होती है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसा जाल में अपने को फंसा लेता है। जाल में फंसने के बाद कितना भी खींचना चाहिए, कितना भी बाहर निकलना चाहेंगे, नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कड़वे शब्द जो भी बोले उनके ऊपर आप विश्वास करो, उनको वेलकम करो। मीठा बोले तो कोई बात नहीं, अरे नो प्रॉब्लम, मीठा बोल कड़वा बोल कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमारे को कोई असर ही नहीं होती है। मीठा तो कितना भी बोलने, हमारे को तो मीठे जो बोलते हैं उनके ऊपर तो श्रद्धा ही नहीं, उनकी तो एक बात भी नहीं मानते हम। जो व्यक्ति कड़वा शब्द जो मुंह पे बोलेगा, एक बार अपने को खराब लगेगा, एक बार अपने को लगेगा ये कैसा बोल रहा है, लेकिन अंत में अपन विचार करेंगे ना उसकी ही बात सही होगी। तो ऐसा अपने को करना। इसके लिए 4 पॉइंट है कि मन अपना कितना खराब है। पहले नंबर है माइंड इज अनस्टेबल, यानी कि अपने मन को स्थिर रखो, अनस्थिर नहीं। अपना मन कितने सालों से स्थिर नहीं हो रहा है। आप मन किसी का भी शब्द, किसी का भी रहन सहन, किसी का हलना चुलना डुलना आप अपने मन के ऊपर लेते हो। वो व्यक्ति ऐसा क्यों?
वो व्यक्ति इस प्रकार क्यों बोलता है, क्यों करता है। लेकिन शास्त्र में लिखा है तू अपने मन को स्थिर कर भाई, दूसरे मन को देखने की, जांचने की तेरी कोई इजाजत नहीं है तेरे को। उसका मन उसके हाथ में, मेरा मन मेरे हाथ में। पहले नंबर में तो मेरा मन ही कंट्रोल नहीं हो रहा है और तू दूसरों का मन कैसे कंट्रोल करेगा। इसलिए तो मन सृष्टि का अवलोकन करना है अपने को, अपने हाथों से ही। जब मन सृष्टि का अवलोकन अपन लोग ही नहीं कर सकेंगे तो दूसरे कौन करेंगे। यह मन कैसा, एक बंदर जैसा है। बंदर को कभी स्थिर रहते हुए देखा है आपने? डाली पे बैठा होगा तो स्थिर रहेगा, इधर से उधर कूदका मारेगा, ऊपर जाएगा, नीचे चढ़ेगा। या फिर उन बंदर को भी दारू पिला दे तो फिर क्या हालत होती है। उन बंदर मंकी को दारू पिलाए तो उनकी हालत क्या होगी, ज्यादा धमाल करेगा। तो अपने मन को भी मोह रूपी मदिरा आपने पिला दिए, मोहिनीय कर्म की मदिरा दारू आपने पिला दिया है, तो फिर आपका मन स्थिर कैसे रहेगा। अपने मन को मोहिनीय कर्म, मोह यानी परिवार का स्नेह राग, ये संसार का राग, जो भी वस्तुएं पदार्थ व्यक्ति हैं उनका सबका राग, आपने उसका दारू पी लिया है। तो फिर आप क्या करेंगे, इधर से उधर दौड़ेंगे, इधर से इधर कूदका मारेंगे, इधर से इधर फिरेंगे, बस उसमें ही, उसके ऊपर निकल नहीं सकते। जैसे बंदर वैसे ही स्थिर नहीं रहता है, वो कूदका मारता है, इधर इधर दौड़ता है, उनको दारू पिलाएंगे तो ज्यादा धमाल करेगा। तो अपन लोगों ने भी मन, एक बंदर रूपी मन है अपना, अपन लोगों ने भी मोहिनीय कर्म का मदिरा दारू पी ली। इसलिए आप धर्म करने के लिए तैयार नहीं होते, धर्म में आपका मन नहीं लगता है। आप सामायिक लेके भले बैठे, आप जिनवाणी के शब्द सुन रहे, लेकिन किसी का मन सोनी बाजार में, किसी का साग मार्केट में, किसी के मॉल शॉपिंग में मन, कहाँ किसी का कितने का मन कहाँ घूमता होगा। अपने अंदर की भावना, मन अपना कहाँ घूमता है वो अपने को ही मालूम। मैं बोल रही हूँ मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, लेकिन आपका मन जिनवाणी के शब्दों को सुनने के लिए स्थिर है आंखें, लेकिन मन स्थिर नहीं है। और जब तक मन स्थिर नहीं है तब तक अपने को कुछ प्राप्त नहीं होगा। पहले ही नंबर में मन को ही स्थिर करना है, मन को ही कंट्रोल करना है। माइंड इज सेल्फिश यानी स्वार्थी है, आप सब स्वार्थी है, आपका मन स्वार्थी है, आपकी भावना स्वार्थी है। हर व्यक्ति घर में जितने भी परिवार वाले रहेंगे, एक माता के उदर में से जन्म लिया 4 बेटों ने, चारों का माइंड अलग 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 है। कोई स्वार्थी है, कोई कैसा है, कोई अलग ही है, चारों का मन एक अलग अलग है, इतने अलग, इतने अलग। उनको मन को विशाल बनाना, आपके मन को गंभीरता। आपके घर में 4 बहुएं आती हैं, 4 बेटे और 4 बहुएं। एक बहू बोलेगी आपको अरे भाई ये ऐसा हुआ, दूसरी बहू आके बोलेगी अरे क्या करना है, सबकी बात को सुनना है और मन विशाल रखना, कोई बात नहीं बेटा, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। आपको सबकी बातें सुनना है। आप लोगों ने एक बात सुनी, इधर बात जो हुई तो बात पहुंची बाहर। बहने की आदत कैसी होती है, गैस के ऊपर सब्जी होती होगी, लेकिन अंदर जो बात है, भले ही ने सब्जी जले लाने पड़ोसन को बोल के आती, बात इतना भी हृदय अपना विशाल नहीं है। हृदय को विशाल रखना बहुत जरूरी है। पड़ोसन को बोली बे मैं सोने का हार तेरे को दे दूंगी, लेकिन एक तो दूसरे को बात मत करना। कोई किसी की बात होगी, पड़ोसन को बोली भाई मैं मेरे हार दे दूंगी, बंगड़ी दो सोने की, लेकिन तू किसी को बात मत करना। शायद बंगड़ी दो, शायद हार दो, शायद कुछ भी करो, लेकिन मेरे तो को बात करने की टेव आदत है तो मैं करूंगी करूंगी नहीं करूंगी। बात करने की आदत होती है। मन को जब तक आप विशाल नहीं रखेंगे
तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं। आपका एक संसारी जीवन, हमारा संसारी जीवन, आपका एक ही परिवार है। हमारे तो गांव गांव के लोग, कई गुजराती है, कई मारवाड़ी है, कई साउथ के हैं, कई कर्नाटक के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई गुजरात के, कोई मारवाड़ी है। हमारा मन विशाल कैसे होता है? आपके अंदर खटपट होती है तो खटपट तो ये इंसान है, सब जगह होने वाली है। अरे किसी ने बोला यह, किसी ने बोला यह, अरे भाई बराबर है, सबका देखते रहो, आप देखते रहो, सुनते रहो, लेकिन ये मन, ये जो जीभ है उनको काबू में, वो मुंह बंद कर दो। कोई कैसे बोलेगी, कोई कैसे बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा। आप सुबह से उठे, बहू को बोले कुंजनी से गैस साफ करना पड़ेगा। अरे छोटी बहू है बेचारी, पहली पहली बार आई है आपके घर में, उनको कुछ मालूम नहीं है, कभी धर्म किया हुआ नहीं है, आप अपना ऑर्डर चलाएंगे, बराबर है नहीं बेटा? यह गैस पूजने से अपने जीवों की विराधना नहीं होगी, यह आपको करना है। अरे बहू नहीं, सब्जी नहीं, क्या आप ही उठ के कर लो, क्या तकलीफ है? गैस ही पूजना है, आप करो, वो नहीं पूजे तो आप करने की शुरुआत करो। उनको लगेगा अरे अरे मम्मी जी आप नहीं करना, मैं कर लूंगी। उनको विनय विवेक प्राप्त करवाने के लिए आपको अपने जीव को काबू में रखना है, बोलना नहीं है। एक बार बोलना है, अच्छा बोलना है, वो करे तो अच्छा, नहीं हो तो आप करने की शुरुआत करो, तो बहू आपकी अपने आप सुधर जाएगी। आप तो बोल बोल करते हो, बोलना शुरुआत करते हो, यह नहीं हुआ, ऐसा होना ही चाहिए, यह क्यों नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ कोई बात नहीं। हमारे भी संसार में से निकल के जब दीक्षा लेती है लड़कियां, पहले से ही थोड़ी उनको आएगा सब। हम करेंगे बेटा यह नहीं करना, ऐसे करना है, यह ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, इससे अपने जीवों की विराधना होती है, इसमें बहुत पाप लगता है, यह करने से अपने को यह करना है। अभी नया जीवन मिल गया है तो नए जीवन में आपको ऐसी शुरुआत करनी है। हर व्यक्ति को मन विशाल रखना। जब मन विशाल रखेंगे तो चार बेटे चारों बहुओं एक साथ में रह पाएंगे, और अपना मन ही विशाल नहीं है तो एक भी अपने पास रहेगी तो वो भी खटपट के साथ, वो भी निकलने की कोशिश बहुत करेगी, लेकिन कैसे निकलेगी? एक ही है, एक ही है। लेकिन अभी तो ये जनरेशन एक ऐसा हुआ कि एक हो चाहे दो हो कि एक हो, अरे हम हमारे घर में, तुम तुम्हारे घर में, आप अकेले हम अकेले, अकेले में ही आनंद है बस। किस लिए? खटपट। आप जो भी बोलते हो वो बोलना है, लेकिन बोलने की शुरुआत, बोलने का रिवाज, बोलने की आदत एक अलग होती है अपने को। कैसे बोलना बहू को, कैसे बोलना बेटी को, कितना भेदभाव भी नहीं रखना है। अपनी बेटी और अपनी बहू, एक दोनों फ्रेंड हो से, दोनों फ्रेंड, उनकी बेटी ससुराल गई, उनकी बहू घर में आई। एक बहन की बेटी ससुराल में गई है, दूसरे बहन की बेटी उसके घर में बहू बन के आई है। बेटी का फोन आया, कैसी है बेटा? बहुत अच्छी हूँ मम्मी, कुछ काम नहीं है, 9 बजे उठना, बाद में नाश्ता करना, बाद में काम वाले काम करते हैं, रसोईया रखा हुआ है, सब काम वाली काम करती है। बहुत अच्छा, अरे बेटा तू तो बहुत सुखी है, बहुत अच्छा बेटा, अच्छा ससुराल ढूंढा तेरे लिए, अच्छा है। बाद में शॉपिंग करने जाती हूँ, बाद में आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर बाद में 2 घंटा सो जाती हूँ, 4-5 बजे उठती हूँ, फिर वापिस कहाँ भी जाना है तो वॉकिंग करने चली जाती हूँ, फिर बाद में आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर फ्रेंडों के साथ मिलने। अरे बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को इतना सुखे, बेटी तू तो बहुत सुखी है। थोड़े दिन के बाद आई बहू, थोड़े दिन के बाद बहू आई। अरे जो बेटी है आपके घर की बेटी, वो दूसरे घर की बहू बनी है, दूसरे घर की बेटी आपके घर में आई है, तो वो भी एक बेटी है, वो थोड़ी बहू है।
लेकिन आप उनको बहू की तरह रखोगे और वो बेटी मेरी बेटी सुखी होनी चाहिए बस। यह भी एक बेटी है, यह भी एक दूसरों किसी की बेटी है ना, वो थोड़ी बहू है। आपकी बेटी किसी की बहू बनी है तो वो भी बेचारी किसी की बेटी और इधर बहू बनी है। थोड़े दिन में फोन आया, किसी ने पूछा भाई बहू कैसी है, आपकी जो बहनपणी, जो फ्रेंड, पास वाली पड़ोसन, अरे बहू कैसी है जी? अरे क्या बात करूं, 9 बजे उठती है, काम कुछ काज नहीं करती है, मेरे को ही काम करना है, फिर नाश्ता करके घूमने चली जाती है, वो करती है। ऐसी बहू तो किसी को मत मिलो। क्यों भाई, बेटी आपको अच्छी लगी, बहू आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपने मन को विशाल रखना है। जो वो बेटी है वो भी एक मेरी बेटी है, मेरी बेटी वहां गई, वो बहू बनी है, उनके ससुराल वाले सासू ससुर कैसे रखते हैं मेरी बेटी को, तो वो बेटी एक मेरी बहू बन के आई है, तो आज यह भी मेरी बेटी है। धीरे धीरे कोई नहीं बेटा, अपने इधर 9 बजे ससुराल में नहीं उठा जाता है, 7 बजे उठते तो अच्छा रहता है, अपनी आराधना होती है, यह होता। अरे धीरे धीरे आप समझाने की कोशिश करो। क्या करूं, पूरे दिन कुछ काम नहीं करती, पड़ी रहती है, फिरने के लिए जाती है, क्या ससुराल है कि इधर पियर है क्या? अरे आप जितना भेदभाव रखते हो उतना आपको नुकसान है। आप जैसे बेटी के ऊपर प्रेम रखो वैसे बहू के ऊपर भी आप प्रेम रखो, तो आपको इतना ही फायदा है। मन को विशाल ही रखो, मन को टूका मत करो, मन छोटा मत बनाओ, इसके लिए यह भावना और इसके लिए यह भावना, तो अपना मन कहाँ भी विचित्रता में कहाँ भी घूम जाएगा। और मन छोटा बनाया तो झगड़ाओं से अपनी बहुएं भी अपने घर से चली जाएगी। इसलिए बहुओं को बेटी की तरह रखना है, और बेटी ससुराल गई तो बेटी को भी अच्छी शिक्षा देना। बेटी तेरे को कुछ भी बोले तो घर आ जाना, यह अपना व्यवहार नहीं है, अपना धर्म नहीं है। अपनी बेटी को बेटा तू ससुराल गई है तो ससुराल में इस तरह रहना, जहाँ इधर रहती है वो भी तेरे माता पिता है, तो कुछ भी 2 शब्द बोले तो सहन करना। इसलिए ही तो जैन धर्म सिखाना बेटी को, बेटे को बहुत जरूरी है। जैन धर्म की शिक्षा सिखानी बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसी प्रॉब्लमें अपने आप में नहीं आएगी। दूसरे नंबर में 2 अभी भी माइंड है, माइंड इज ग्रीडी और माइंड इज रिग्ड, 2 शब्द अभी भी बाकी है। कल अपन भाव अवसर के ऊपर और मन सृष्टि का अवलोकन और करेंगे कि मन में कैसी भावना पैदा करनी है, किस प्रकार करनी है, किस प्रकार रहना है, उन गुलामी में से बाहर कैसे निकलना है, वो अपने भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। किसी ने आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छा नहीं।